हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 फेब से 28 फेब तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 21 फेब टू 28 फेब। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, करियर, मनी, मैरिज। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 21 to 28 फेब। General messages for Capricorn 21st to 28th Feb. General messages for Capricorn, career, money, marriage. General messages for Capricorn 21st to 28th Feb. General messages for Capricorn. ओके कैप्रिकॉर्न, देखिए सबसे पहले तो 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास 10 10 10 तीन कार्ड्स है हमारे पास। 10 मे बी आपका बर्थडे आता है, या तो 10th ऑफ जैन को शायद आपका बर्थडे आता है कैप्रिकॉर्न, वो भी हो सकता है। अब देखिए एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स। मे बी यू आर ट्राइंग टू प्लीज समवन, अपने बॉस को प्लीज करना, कि उनको कोई चीज पसंद आ जाए, तो इस वजह से काम करे चले जा रहे हैं, या फिर बैलेंस नहीं बना रहे हैं, घर पे टाइम नहीं दे रहे हैं। यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स, बट इसलिए नहीं कि आपको पसंद है, इसलिए कि प्रूव करना है, दूसरे को करके दिखाना है, ब्राउनी पॉइंट्स कमाने हैं, आगे बढ़ना है ताकि बॉस खुश हो जाए। तो वो प्लीजिंग वाली, बॉस या फिर दूसरा क्लाइंट कोई हो गया, बट वो दूसरे को प्लीज करना, खुश करना, वो एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड आपका जो वर्कलोड है ना, आपको यू विल हैव टू आस्क फॉर हेल्प, अदरवाइज इट विल टेक अ टोल ऑन यू कैप्रिकॉर्न। यू विल हैव टू आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल। कि आप, एक होता है ना मैनिफेस्ट करिए, कि मैनिफेस्ट करिए आउट लाउड इन दी ओपन कि यूनिवर्स प्लीज मुझे ऐसे टीम मेंबर्स दो जो कि मुझे हेल्प करें, जो कि सिर्फ लाइक सिर्फ मैं ही अकेला ये काम ना करता रह जाऊं। सो ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप काम करोगे ना, सो आई डोंट थिंक सक्सेस उतना मिलेगा, प्रोग्रेस उतना होगा, बिकॉज इंटेंशन खराब है यहाँ पे। इंटेंशन ये है दूसरा को खुश करना, इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सीखूं, मेरे लर्निंग हो, मेरी ग्रोथ हो। इंटेंशन ये दूसरा खुश हो जाए और फिर उससे ग्रोथ मिले। सो थोड़ा सा ना वो इंटेंशन चेंज करने की जरूरत है। हेल्पफुल पीपलों नहीं, हेल्पफुल लोगों की जरूरत है, ताकि वो आपका वर्कलोड कम कर सके। आपको आपका वर्कलोड कम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, ठीक है। 10 नंबर दिख सकता है, ठीक है, आपको 1010 दिखे, या फिर 10 नंबर बहुत बारी दिखे, ऐसा हो सकता है। या फिर कहीं पे आप जाओ और आपका 10th नंबर हो डॉक्टर के पास, या कहीं ऐसा क्यू में, वो भी हो सकता है। पैसे को लेकर देखिए आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स बोल लीजिए या पैसा बोल लीजिए, बट एनीथिंग, मे बी यू हैव दिस लाइक लव फॉर ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स, जो कि जरूरत नहीं होती हैं, शौक की चीजें, बट वो शौक बहुत है आपके, एंड आपके वो शौक पूरे हो रहे हैं। आपका जो हार्डवर्क है, मेहनत है, वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। बट उससे पहले आपको हेल्पफुल लोगों के लिए मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। प्लीजिंग वाली जो एनर्जी है, इन ऑर्डर टू प्लीज अदर्स, उनकी खुशी के लिए काम करना, वो एनर्जी से कट ऑफ करना है। उसके बाद आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, पैसा आएगा, मटेरियलिस्टिक चीजें होंगी। हार्डवर्क करेंगे तो वो सक्सेस की तरफ भी लेके जाएगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। बस दूसरे को खुश करने के चक्कर में मत जिंदगी जिए, ठीक है। मैरिज को लेकर देखिए, अगेन हैप्पीनेस, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। काम में भी मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वो हार्डवर्क वाला जो प्लीज करने वाला फेज, हो सकता है वो फेज खत्म हो रहा हो, और आपको कोई हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं जो कि आपका वर्कलोड शेयर करें, वो भी हो सकता है। मैरिज में लव, ब्लेसिंग्स,
सब कुछ प्यार मोहब्बत, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, फैमिली रीयूनियन, बहुत ही पीस, बहुत ही सुकून, ये सारी चीजें मुझे दिख रही है। तो हैप्पीली एवर आफ्टर शादी होने वाली है या हो चुकी है, मुझे बहुत ही हैप्पीनेस दिख रही है आप लोगों के शादी में। कोई भी चीज मुझे ऐसी नहीं दिख रही है कि कुछ खराब हो या किसी पे कुछ वर्क करने की जरूरत हो। हाँ, करियर में मे बी थोड़ा बहुत, बट वो भी मुझे चीज एंड होती दिख रही है। वर्किंग टू मेनी आवर्स वाली जो सिचुएशन है ना, किसी और को खुश करने के चक्कर में काम करना, मे बी वो भी चीज खत्म हो रही है। देखिए यहाँ पे अगेन सिचुएशन हैज एंडेड। ऑफकोर्स 10 इतने सारे हैं तो सिचुएशन तो खत्म होनी ही है ना। कोई सिचुएशन थी जो आपको कहीं पे फंसा के रखी हुई थी, कहीं पे आप अटके हुए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था आगे कैसे बढ़ूं, आगे कैसे निकलूं, एंड वो सिचुएशन खत्म हो गई है एंड नाउ यू आर फाइनली फ्री। तो आपको मे बी वो जो बॉस को प्लीज करना, बॉस के हिसाब से चलना, भाई बॉस ने जॉब ही छोड़ दी तो फ्री हो गए ना, वो सिचुएशन खत्म हो गई, अब अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है। पास्ट को पीछे रखिए, छोड़ दीजिए, पास्ट को साथ में लेके मत चलिए। ये मत सोचिए कि अच्छा पास्ट में ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा ही होगा, कहीं ये आगे ना हो, कुछ खराब ना हो जाए, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। पास्ट को भूल जाइए जो हुआ था, आगे बढ़िए। सिचुएशन खत्म हो गई है, जो भी डिलेज थे या जो भी टॉक्सिसिटी थी, वट एवर इट वॉज, जो भी गंदा बॉस था, जैसा भी था, वो खत्म हो गया है एंड यू आर फाइनली फ्री। हैप्पीनेस की तरफ आपकी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैप्रिकॉर्न? मेरी तो नहीं है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी तो आप ग्रैब भी करोगे, बट प्रेजेंट मोमेंट में अगर रह रहे हैं तो एक्स्ट्रा गाइडेंस मैसेज जो आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो है कि कोई कंफ्यूजन है ना, अगर किसी चीज को लेकर इनडिसाइसिव हो रहे हैं, डिलेमा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ पे डिसीजन लें, यहाँ जाएं या यहाँ जाएं, ये जॉब ऑफर या ये जॉब ऑफर, रहे मैरिज में या चले जाएं, या कोई भी चीज हो सकती है। आई फील ये डिलेमा, इनडिसाइसिवनेस, कंफ्यूजन, ये सब इसलिए आ रही है बिकॉज आप इस छोटी सी प्रॉब्लम को ना सोच सोच के बड़ा बना रहे हैं। आप बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो दोनों में से कोई एक चीज चूज कर लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, गलत डिसीजन होगा तो सीख जाएंगे, सही डिसीजन होगा तो भी सीखेंगे। तो सीखना इंपॉर्टेंट है रादर देन एक ही जगह रुकना। सीखना एंड आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप की जो दिक्कत है ना, ये ठीक हो जाएगी अगर आप एक डिसीजन ले लो तो। गलत या सही वो पता लगेगा बाद में, बट एक ही जगह रुक के सोच सोच के तो आगे काम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा ना मिडवे सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, ना मेरी ना तुम्हारी, थोड़ा 2 कदम मैं 2 कदम तुम। तो वो मिडवे सोल्यूशन ढूंढिए, ओवर एनालाइज करना बंद करिए प्रॉब्लम को, डिसीजन लीजिए, सही गलत जैसा भी, बट अपने कंफर्ट जोन से, जहां पे आप रुके हुए हैं ना, वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। अदरवाइज आप उसी चीज में घूमते रह जाओगे, डिसीजन नहीं लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो मतलब लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर करोगे क्या, राइट? तो पैसा भी, नीड्स फुलफिल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो तभी होगा ना जब आप डर को पीछे छोड़ के, कंफ्यूजन को पीछे छोड़ के आगे डिसीजन लोगे कुछ कि हाँ मुझे ये करना है। अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, गट इश्यूज, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्शन इश्यूज हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमास, पेरेंटल ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू, रेकी हीलिंग। बेसिकली डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ आपको। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली रीवायर करते हैं एंड आपको और
पॉजिटिव सोचने की तरफ लेकर जाते हैं और वो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, काफी पुश मिलता है इनसे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या फिर नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, नेगेटिव सोचते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो मैं आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकती हूँ, बिकॉज आपके ऑरा को क्लेंजिंग की जरूरत है उस टाइम पे, अगर ये सारे सिम्टम्स आप गो थ्रू कर रहे हैं तो। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। क्विक रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी, कब होगा मैम, कब होगा, कब होगा, मत आइए फिर हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए अगर आप में पेशेंस नहीं है तो। टाइम लगता है, ब्लॉकेजेस सालों की हट रही हैं, ऐसे 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है। सिमिलरली अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं कि पता नहीं होगा, नहीं होगा मैम, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ मैम, 2 सेशन हो गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मत आइए। अगेन पेशेंस और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि हाँ ये वर्क करेगा, ठीक है, मैं कांटेक्ट करता हूँ हीलर को, मुझे या किसी और को, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाता हूँ कि ये चीज वर्क करेगी तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये 2 चीजों के साथ हीलर के पास जाइए, अदरवाइज इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी for both the parties. Okay, general messages, general guidance for Capricorn 21st Feb to 28th Feb. General messages, general guidance for Capricorn 21st Feb to 28th Feb. General messages, guidance for Capricorn 21st Feb to 28th Feb. जनरल मैसेजेस क्या है Capricorn के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है Capricorn के लिए 21st Feb to 28th Feb. द ट्राइब, 8 नंबर आ रहा है हमारे पास, सो 8 जैन को भी बर्थडे आ सकता है, मे बी आपका, वो भी पॉसिबल है। देखिए आपको ना कैप्रिकॉर्न अपने टाइप के लोग ढूंढने बहुत जरूरी है, माय पीपल, माय ट्राइब, माय फैमिली, चाहे वो ब्लड रिलेटिव्स हो या फिर लाइक ब्लड रिलेटेड फैमिली हो या फिर दूसरे, बट अपने तरीके के लोग ढूंढना। अपने तरीके के लोग से मतलब ये नहीं है कि जो चीज खाने में आपको पसंद है वो उनको भी पसंद है। सपोर्टिव लोग, मोटिवेटिंग लोग, आपको पुश करने वाले लोग, आपका एक सहारा बनने वाले लोग, कि हाँ आप बोलो कि नहीं ये मेरे लोग हैं, ये मेरे सेफ स्पेस है, ये मेरी फैमिली है, चाहे वो ब्लड रिलेटेड लोग हों या नहीं हो। सो वो ट्राइब ढूंढने की बहुत जरूरत है आपको कैप्रिकॉर्न, मे बी वो मिसिंग है आपकी लाइफ से। हो सकता है ऐसे लोग जब आए आपकी लाइफ में, मे बी थोड़ा सा माइंडसेट से डिफरेंट हो, बट देन क्योंकि उनका ग्रोथ माइंडसेट है तो वो आपको बताएंगे कि और कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या डिफरेंट कर सकते हैं। तुम्हारा ये वर्क नहीं कर रहा है, मेरा ये वर्क कर रहा है, तो मेरे तरीके से करके देखो। सो मिले जुले जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत जरूरी होते हैं ग्रोथ के लिए। एंड आई फील अभी आपको ट्राइब की जरूरत है, अपने ट्राइब की। पीस है, देखिए पीस बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत ज्यादा पीसफुल दिख रही हैं मुझे चीजें। करियर में भी चीज में भी जो भी टॉक्सिसिटी थी, जो प्लीज करने वाली जो एनर्जी थी, वो खत्म हो रही है एंड आगे बढ़ रहे हैं आप। पैसा भी आ रहा है, मटेरियलिस्टिक चीजें आ रही हैं, फैमिली में भी, मैरिज में भी हैप्पीली एवर आफ्टर है, कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अगेन डिसीजन लेने की जरूरत है, बस वहां पे बस थोड़ा सा है कि थोड़ा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, अदरवाइज पीस आपको मिल रहा है 21st to 28 के बीच में, उसमें कोई भी ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है। अब देखिए, या तो आप किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिलोकेट कर रहे हैं, सो आधा उधर है सामान, आधा उधर है, तो कहीं बीच में अटके से हुए हैं, या फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप में मेजर चेंजेस आ रहे हैं कुछ, आप थोड़ा सा पहले टाइप के इंसान है और थोड़ा सा नए टाइप के इंसान है, तो कहीं बीच में फंस से गए हैं आप, लाइक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई, या तो मे भी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपको किसी की साइड लेनी है, बट आपको लग रहा है कि अच्छा मैं भी ठीक हूं, ये भी ठीक है। सो कोई ऐसी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या लाइफ का ऐसा कुछ इस मोड़ पे आ गए आप जहां पे लाइक बीच मझदार में अटक से गए हैं, ना इधर के हैं ना पूरे उधर के हैं, ना पूरे चेंज हुए हैं ना पूरा शिफ्ट करे हैं, ना पूरा रिलोकेट हुए हैं, ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सो मे बी किसी की साइड ले रहे थे,
बट दो लोगों की साइड लेते लेते कहीं बीच में फंस गए हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वो थोड़ा सा देखने वाली चीज है। रीजेनरेशन, नया तरीके का इंसान बनना, नई लाइफ, नई चीजें नए सिरे से स्टार्ट करना, मे बी नई सिटी में नई लाइफ स्टार्ट करना, बिटवीन वर्ल्ड्स, ठीक है, मे बी नए लोग ढूंढना, ट्राइब, एंड वहां पे रीजेनरेशन, बट जड़ों से, जो कहते हैं ना, एक जड़ से वापस स्टार्ट करना, स्क्रैच से, बेस लेवल जो फाउंडेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग बनाना होता है, तो वहां से स्क्रैच से स्टार्ट करने की यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। आपको रीजेनरेशन डेफिनेटली आप गो थ्रू करेंगे, चीजों को स्क्रैच से, नई शुरुआत, बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर लेवल पे वापस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी शुरुआत होगी। आपकी पर्सनालिटी के चेंजेस हो सकते हैं, आपके करियर, पर्सनल, मनी, कुछ भी हो सकता है, बट बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना चीजें, एंड फिर वापस ऊपर लेकर जाना, ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, और फिर धीरे धीरे पनपना, ग्रो करना, प्रोग्रेस करना, सक्सेस की तरफ मूव करना, वो लिखा है। बट उसके बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि बिटवीन वर्ल्ड्स है ना, सो ये रीजनरेशन और पहले और अभी के बीच का कहीं पे आप अटक से जाओ, आपको समझ ना आए कि अरे यार क्या करना है, लाइक किसी को बुरा लग रहा है, मैं कुछ किसी को बोल रहा हूँ तो किसी को बुरा लग रहा है, क्योंकि वो पुराने टाइप के लोग वाले थे आपके, और कुछ नहीं बोल रहा हूं तो नए वाले लोगों को बुरा लग रहा है। तो कहीं पे तो ऐसे कोई सिचुएशन डेफिनेटली आएगी कैप्रिकॉर्न, जहां पे आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है यार, मैं तो बिल्कुल बीच में फंस गया हूँ और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे डील करना है इस सिचुएशन से। ठीक है, तो वो बीच में फंसे वाली जो फीलिंग है ना, वो डेफिनेटली आपको आ सकती है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।